हाय दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान में। दोस्तों, मैं आज कुछ मैथ के न्यू टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में इससे कम से कम 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। तो मैं आज इस चैप्टर को इतने सरल तरीके से आप लोग को समझाऊंगा कि आपके दिमाग में एक ही बार में घुस जाएगा। ये चैप्टर और ये टॉपिक ख़ास तौर से उन व्यक्तियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है जो बड़े बड़े कोचिंग तो कर लेते हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे लगाया जा रहा है, करने की इसका मतलब क्या है। तो आज मैं इस सवाल को इतने सरल तरीके से, इतने शॉर्टकट तरीके से, इतने इजी फॉर्म में, इतने सरल सूत्र के माध्यम से लगाऊंगा कि आपको देखते देखते चुटकियों में सवाल दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूं, आपको उनको दिखाता हूं और फिर सॉल्व करता हूं। जैसे ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पिछले कई एग्ज़ामों में आए हुए हैं, उनको मैंने सेलेक्ट किया है और बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और मेरा ये पहला यूट्यूब पर डाले जाने वाला वीडियो है। और ये वर्क एंड टाइम का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहीं से कार्य और समय का प्रश्न तैयार होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, राम किसी काम को 5 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 4 दिन में करता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काम और समय का जो सवाल होता है वो इस तरह से होता है, व्यक्तियों की संख्या और किए गए काम के दिनों की संख्या दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। अर्थात जितना अधिक व्यक्ति होंगे काम उतना कम समय में समाप्त हो जाएगा और जितना कम व्यक्ति होंगे काम उतना अधिक समय में समाप्त होगा। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हमने एक सूत्र यहाँ पर लिखा है, जिस पर लिखा गया है कि पहले व्यक्ति के द्वारा किए गए काम का दिन गुने दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए काम का दिन बटा पहले व्यक्ति के काम का दिन प्लस दूसरे व्यक्ति के काम का दिन। इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं D1 जो पहले व्यक्ति को दर्शाता है और D2 जो दूसरे व्यक्ति को दर्शाता है अपान D1 प्लस D2 जो ऊपर बताया गया है, पहला व्यक्ति के काम का दिन है और दूसरे व्यक्ति के काम का दिन है। बस इसी सूत्र पे उपरोक्त सवाल को रखते हैं और सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन एक बार फिर से, राम किसी काम को 5 दिन में करता है। 5 दिन का मतलब D1 मेरा 5 है और मोहन उसी काम को 4 दिन में करता है, जो D2 मेरा 4 है। तो आइए फार्मूला पे रखते हैं। पाँच गुने 4, 5 प्लस 4 इक्वल 5 चौका 20 और 5 4 9। इसको अगर हम काट देंगे तो 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 सही 2/9 दिन। हम कह सकते हैं कि जो राम और मोहन है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 2 सही 2/9 दिन में काम को पूरा करेंगे। सवाल तो देखने में लंबा लग रहा था, लेकिन लगाने में इसे चंद मिनट लगा है, जैसा कि आप लोग खुद देखें। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो इस तरह से दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता अकेले घर का काम 10 दिन में करती है और रीता अकेले उसी काम को 8 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जो ग्रुप डी 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, जो मेरा D1 है वो 10 दिया गया है और जो मेरा D2 है वो 8 दिया गया है। बस हम फार्मूले पे रख देंगे, D1 गुने D2 अपान D1 प्लस D2 इज इक्वल टू
D1 के स्थान पे 10 रखेंगे, D2 के स्थान पे 8 रखेंगे और जिस तरह फार्मूला बोल रहा है 10 + 8 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 से 80/18। इसको हम काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 40, 2 9 18। तो इसको लिख सकते हैं हम 40/9 दिन में काट सकते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 40/9 दिन में काम कर देंगे। इसको और आसान भाषा में सकते हैं, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 चौका 36, 4 जाएगा, हासिल 4 आएगा और बटा 9 दिन में 4 सही 4/9 दिन में कर सकते हैं। सवाल इतना लंबा था लेकिन लगा बस 2 लाइन में। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ये अकेले किसी काम को 20 घंटे में करता है और उसी काम को B 40 घंटे में करता है, तो दोनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखने में तो डिजिट बहुत लंबी लंबी लग रही है, 40 दिखाई पड़ रहा, 20 दिखाई पड़ रहा। 4 लाइन का सवाल है। बस जहाँ दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो सेम इसी फार्मूले पर रख देंगे। जहाँ 2 व्यक्ति को एक साथ मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों एक साथ मिलेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, तो उसको सेम इसी फार्मूले पर रखेंगे, आँख बंद करके रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, तो D1 आपका 20 हो गया और B करता है 40 दिन में, तो D2 आपका 40 हो गया, D2 आपका 40 हो गया। D1 + D2 यही ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे, 20 + 40 कर देंगे, आपका हो जाएगा 40 दूना 80, आपका आ गया 800। इसको करेंगे तो हो जाएगा 60, 100 से कट जाएगा और इसको काट देंगे तो 2 3 6, 2 चौका 8। इसको लिख सकते हैं 40/3। इसको और काटेंगे, अगर काट सकते हैं तो लिख सकते हैं कि 3 करने में 3, 3 करने में 3, 3 तिरिका 9, 1 से हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि 13 सही 1/3 दिन में कह रहा। ए और बी अगर दोनों साथ मिल जाएंगे 13 सही 1/3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें कुछ करना कुछ भी नहीं है। बस जहाँ क्वेश्चन में कहा कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, अगर अलग अलग दोनों के दिनों की संख्या दिया गया है, काम के दिनों की संख्या, तो कुछ नहीं करेंगे। उनके दोनों दिनों की संख्या को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे जैसे ऊपर के सूत्र में दिखाया गया है, और जैसे ही करेंगे आंसर आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 UPP 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिखा गया है कि ए यदि रेशमा किसी काम को 15 दिन में करती है तथा उसकी बहन उषा उसी काम को 20 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं करना है, सवाल को देखते आप फार्मूला कर दीजिए आँख को बंद करके। फार्मूला आपके पास लिखा गया है D1 D2 D1 + D2। सवाल में आपको दिया गया है D1 यानी पहला व्यक्ति क्या कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। दूसरा व्यक्ति D2 कर रहा है आपका 20 दिन में। तो कुछ नहीं करना है, कर दीजिए 15 को 20 से गुणा कर दीजिए, 15 में 20 को जोड़ दीजिए, आप आ जाएगा 300 ऊपर हो जाएगा और वो हो जाएगा 35। इसको काट सकते हैं, अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं तो काट दीजिए, 5 6 30 और 5 7 35। लिख सकते हैं 60/7 दिन में। दोस्तों ये सवाल इतने आसानी तरीके से लग गया है और इतने कम समय में टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। इस फार्मूला को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इस तरह का फर्स्ट टाइप का सवाल आपसे कभी नहीं छूटेगा। और फिर हम मिलते हैं आपसे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन के साथ। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर ये सवाल आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो आप लोग को, अगर मेरी ट्रिक आप लोग को समझ में आई हो तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस तरह के सवाल को, इस तरह के फार्मूलों को पहुंचाइए, इससे कि जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो वो इस तरह के सवाल को, इस टाइप के सवाल को इतने इजी वे में, इतने शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।